हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम। चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम। मैं रोहित द्विवेदी, स्काईलाइन राजेंद्र नगर, लाल बंगला, कानपुर से। हमारा इंस्टीट्यूट कानपुर में है। वर्क एंड टाइम चैप्टर स्टार्ट करें। कंपाउंड रेशियो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंपाउंड रेशियो को हिंदी में कहते हैं मिश्र समानुपात, जो एमडीएच कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिनको हम चेन रूल भी कहते हैं। चेन रूल या कंपाउंड रेशियो या एमडीएच कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो इसको मैंने दो पार्ट में बनाया है वीडियो। पहला वीडियो आज हम आपको बना रहे हैं जिसमें एमडीएच कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है डायरेक्ट, और इसके बाद जो दूसरा वीडियो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, बॉयज मिल करके जो लोग काम करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग इसमें एमडीएच कॉन्सेप्ट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम। पूरी जिंदगी आदमी की काम करते जाते हैं, टाइम देख। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एमडीएच, एमडीएच ये किचन वाला नहीं है भाई। M1D1H1W1 मतलब मैन, डेज, आवर्स, आदमी, दिन, घंटे और काम। फिर इधर लिख लेते हैं भाई M2D2S2/W2। ठीक, इतने लोग इतने दिन इतने घंटे काम करते हुए एक काम को इतने दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कितने लोग कितने दिन कितने घंटे कितना वर्क। जब वर्क क्वेश्चन में सेम होगा, काम बराबर होगा, तो हमें वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। जब वर्क अलग होगा, जैसे कभी लिखा होगा 2 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 गुना 5 गुना, या 3/4 4/7, कुछ वर्क इधर हुआ है कुछ रिमेनिंग है वो उधर, या इधर पूरा वर्क था इधर 5 गुना है 5 टाइम्स है, तो फिर हम वर्क लिखेंगे। अगर वर्क सेम है तो नीचे वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। अब कई क्वेश्चन में सिर्फ मैन और डेज दिए होंगे, आर्स नहीं दिया होगा, तो आर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। M1D1 मैन, डेज, आवर्स, वर्क, आदमी, दिन, घंटे और काम। इसी पर ये बेस्ड है। तो दो वीडियो मैंने बनाया है। पहला वीडियो एमडीएच के इस तरह के क्वेश्चन है, इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे। इसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें आपको मेन, वीमेन, चिल्ड्रन मिल करके जो लोग काम करते हैं उनमें कैसे करना होता है। ठीक, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर क्या हो। ठीक, पहला क्वेश्चन है, अभी इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन 12-15 क्वेश्चन है जो बेसिक हैं एकदम। फिर उसके बाद हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर और रेलवे प्रीवियस ईयर का मैंने एक पीडीएफ बनाया है। उसमें वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम के भी हैं, कुछ पहले के एग्जाम्स के भी हैं। तो जब आप ये 12-15 क्वेश्चन पढ़ लोगे मेरे, फिर आप ये देखना है कि उन 15 में वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। अभी आपके सामने पहले हम एग्जाम्पल्स कराते हैं, फिर इन जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं इनके बाद जब आप वो क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर वाले, तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो लास्ट में मिलेंगे आपको, थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो चलो, ये जैसे क्वेश्चन लिखा है अभी, अब तक पढ़ लिया होगा आपने। 24 आदमी 7 घंटे 18 दिन में कोई काम कर लेते हैं। 24 आदमी 7 घंटे 18 दिन में काम कर लेते हैं। जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम उधर वाले कर रहे हैं। तो कितने लोग 9 घंटे और 16 दिन। इसको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 8 से डिवाइड कर दिया हमने, 8 दूना 16, 24, 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू आ गई कितनी, आंसर हो गया 21 डेज। ठीक, तो 21 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इतने लोग इतने दिन इतने घंटे, इतने लोग इतने दिन, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या लिखा है क्वेश्चन में। 17 आदमी 8 घंटे 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं। तुरंत हमने यहाँ पर लिखा भी कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे लिखा है। 17 में 18 डेज 8 आवर्स, और कितना वर्क ये लोग करते हैं, 26 मीटर लंबी खाई को बनाते हैं, खोदते हैं। ठीक, इस बार 26 मीटर है और इधर कितने मीटर है, 39 मीटर है।
ठीक, लोग कितने हैं, मान लिया भाई x, फिर 12 दिन, और ये लोग कितने घंटे पर डे काम करेंगे, 9 आवर्स। तो ये लोग 9 आवर्स वर्क कर रहे थे, ये लोग 8 आवर्स कर रहे थे, ठीक। ये 18 दिन में कर रहे थे, ये 12 डेज में। कितना वर्क कर रहे थे वो आपको नीचे लिखना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। और 9 से 9 डिवाइड हो गया, 4, 8, एक्स की वैल्यू आ गई भाई 34। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आपसे पूछा गया था कि कितने लोग चाहिए, इस बार आपसे पूछा गया कितने और चाहिए, हाउ मेनी एडिशनल पर्सन, ठीक है ना भाई, हाउ मेनी एडिशनल पर्सन। तो जब एडिशनल पर्सन लिखा होगा, मैनी मोर पर्सन जैसे ही लिखा है, और इसमें लिखा है कितने व्यक्ति और, का मतलब है कि कितने और का मतलब है कि पहले वाले आदमी आप तुरंत माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर 34 नहीं आएगा, कितना आएगा, 17। कितने आदमी, हाउ मेनी में वही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मोर पर्सन, एडिशनल पर्सन, या अतिरिक्त व्यक्ति, कितने और व्यक्ति, इस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका आंसर क्या आ गया भाई, 17। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ, लेकिन पहले आपको सोल्यूशन नहीं देखना है। पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन को पॉज कर लेंगे, पढ़ेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। नहीं आएगा तो तुरंत फिर प्ले करेंगे और फिर उसके बाद देख लेंगे, ठीक। तो 20 आदमी 20 दिन में कितना वर्क करते हैं भाई, 1/3। 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क आपको पता है 1 से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2/3, ठीक। अच्छा, ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको कितने दिन में करना है, 25 डेज में। कितने लोग होने चाहिए, x लोग। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से इनको डिवाइड कर लेते हैं, 16 2 32। मतलब जो रिमेनिंग वर्क है उसको करने के लिए कितने लोग चाहिए, 32। अब वही बात यहाँ पर भी है भाई, कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं, है ना भाई, हाउ मेनी मोर पर्सन। इसका मतलब है कि पहले वाले आदमी आपको माइनस कर देना है, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ठीक। तो 12 मैन एडिशनल अतिरिक्त चाहिए जो इस काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया के बाद चलते हैं, चल फिर प्रीवियस ईयर, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को रोक करके आप पढ़ लेंगे, लगाएंगे, नहीं आएगा तो फिर वीडियो प्ले करके आपको आगे आगे देखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑप्शंस बाय मिस्टेक इसमें गलत लिख गए हैं, तो हर क्वेश्चन में ऑप्शन पर नहीं, जो आंसर मैं बता रहा हूँ उस पर देखेंगे। तो 18 पाइप 7 आवर्स वर्किंग है, और 10 दिन में कितना पानी, 2170। फिर इसके बाद इस बार कितना पानी है, वर्क हमेशा नीचे लिखना है, बाकी जो डिटेल है उसे ऊपर लिखना है। तो 16 पाइप 9 आवर्स कितने दिन, 10। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो लास्ट में 7 लिखा, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, 6। अब 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो सीधे दिमाग में आता है भाई 8 7 जा 8 सते, ठीक है ना भाई। तो 8 बार में ये देखते हैं इसको कट जाएगा कि नहीं, 8 7 56, 8 5 13, 8 बार में डिवाइड हो गया। 8 से नहीं जाएगा तो 18 से जाएगा, 28 से जाएगा। इस तरह आप यूनिट डिजिट देख करके चेक कर सकते हैं किस टेबल से ये डिवाइड होगा भाई, ठीक। तो 8 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 2, 9 से ये डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया भाई कितने दिन, 7 डेज। कोई डाउट? आसानी से सीखते चलेंगे, काम करते जाएंगे, टाइम देखते जाएंगे, ठीक। और ये देखेंगे काम कितनी जल्दी हो रहा है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें इसको, देखो। पढ़ लिया हो?
400 व्यक्ति 9 घंटे काम करके 1/4 पार्ट 10 दिन में करते हैं। तुरंत लिखा भाई 400 आदमी 9 घंटे और 10 दिन में कितना वर्क कर लेते हैं ये लोग? 1/4। 1/4 हो गया तो रिमेनिंग कितना है? 3/4। रिमेनिंग निकालना है तो या तो 4 मान लो तो 1 हो जाएगा, 3 उधर हो जाएगा, या फिर माइनस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा रिमेनिंग वर्क कितना है। या वर्क को 4 मान लेंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। अच्छा, कितने एक्स्ट्रा पर्सन? दो तरीके हैं, या जैसे पिछले भी क्वेश्चन बताया, या तो सिर्फ x लिख लें बाद में माइनस कर लें, या यहीं पर हम लिख सकते हैं 400 प्लस x। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। अब इस बार कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? 20 दिन में। पर डे वर्किंग कितनी है? 8। आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कोई खास कैलकुलेशन? आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? 12 आदमी 8 घंटे में कितना काम कर लेंगे? वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप इसको लगा लोगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो थोड़ा डिफरेंट होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कैलकुलेट। जैसे इसमें लोग नहीं दिए, लिखा है भाई, पढ़िए जरा क्वेश्चन को जल्दी से। लोगों ने मिलकर एक काम को 18 दिन में करने का डिसाइड किया। ठीक, लेकिन 6 व्यक्ति पहले दिन से अनुपस्थित हो गए। मदद कर देते हैं, काम करा लेंगे आज, और सुबह से ही गायब हो गए। ठीक, तो काम तो करना ही है। तो जो बचे लोग थे उन्होंने काम को 20 दिन में पूरा किया। मतलब जो काम 18 दिन में होना था वो कितने दिन में हुआ? 20 दिन में। तो कुछ व्यक्ति है तुरंत क्या है भाई? एक्स। जब कुछ नहीं होता है तो भाई एक्स की याद आती है लोगों को, तो एक्स 18। अब इधर देखो भाई, लिखा है 6 आदमी पहले दिन से ही एबसेंट रहे, यानी कितने लोग आए? x-6। बचे लोगों ने 20 दिन में काम खत्म कर दिया। तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। 9x 10x 60, और हमारी वैल्यू आ गई भाई कितनी? सॉल्व हो गया। कोई परेशानी किसी को? तो जब आपको लोग नहीं दिए होंगे देंगे, लोग नहीं आए तो कितने आए? x-6। जो काम 18 दिन में हुआ था होना था वो 20 दिन में पूरा हुआ, वर्क कंप्लीटेड। ठीक, आ गया 60। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें कुछ लोग काम पर नहीं है, क्या था? कुछ लोग काम 55 दिन में कर लेते हैं, 6 लोग और आ गए, तो जहां आपने x-6 लिखा था वहां पर क्या करेंगे? x+6 कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको भी। 10 लोग किसी काम को करना शुरू करें, लेकिन कुछ दिन बाद 4 लोग काम ले जाते हैं, इसलिए जो काम 40 दिन में होना था वो 50 दिन में। काम शुरू होने के कितने दिन बाद उन 4 लोगों ने काम छोड़ा था? ठीक, हमेशा 4 लोगों की बात होती है, और तुमको उन्हीं 4 लोगों पर ध्यान कभी नहीं देना है। 4 लोग क्या कहेंगे, वही देखो यहाँ पर भी आ गया। कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग बहुत खतरनाक हो, ऑलवेज इग्नोर, हमेशा इनको इग्नोर करना है आपको। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ। देखो भाई, 10 लोग किसी काम को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं, सॉरी 40 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 40 दिन में। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है भाई लोगों ने काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद 4 लोग चले गए, तो कुछ को क्या मान लिया? कुछ मतलब एक्स। अब 4 लोग तो चले गए, लोग कितने बचे? है, बचे लोगों ने काम, अच्छा, जो बाद में काम हुआ है वो कितने दिन में पूरा हुआ है? 50 दिन में। उस 50 में चल चुके एक्स,
इसका मतलब जो 6 लोग बचे थे उन्होंने सिर्फ काम किया है कितने दिन, 50 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा तरीका, अभी तक आपने एक बात देखी क्या, जितने लोग और जितने दिन हैं उसको मल्टीप्लाई कर वो वर्क बन जाता है। क्या बन जाता है, अब जो वर्क इधर है वही वर्क इधर है, तो हम इसको बिना एक्स के भी कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चला कि 10 लोग 40 दिन में काम कर लेते हैं, तो काम कितना होता है भाई, टोटल वर्क कितना हो गया 400। अब एक बात बताओ भाई, 4 लोगों ने काम छोड़ा, 6 लोग तो ऐसे हैं ना जिन्होंने पूरे दिन काम किया है। अब काम कितने दिन में हुआ था 50, इसका मतलब 6 लोगों ने 50 दिन तक काम किया, तो काम कितना कर दिया, रिमेनिंग शेष काम कितना है अभी 100। यही वो काम है जो 4 लोग करके चले गए थे, तो उन 4 लोगों ने कितने दिन में कर दिया होगा भाई 25। हमारा आंसर आ गया कि 25 दिन के बाद इन 4 लोगों ने काम छोड़ा था। आगे और भी क्वेश्चन है, ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपके, जितने लोग जितने दिन है मल्टीप्लाई करेंगे वर्क बन जाएगा। ठीक, कितने लोगों ने कितने प्लानिंग और कितने लोगों ने छोड़ा था काम, 4 लोगों ने कितने दिन में कर दिया होगा 25 दिन। नोट डाउन कर लेंगे इसको फटाफट। जिन 4 लोगों के बारे में हमेशा लोग डराते हैं वो 4 लोग कभी साथ नहीं देते, देखो सवाल में भी छोड़ के चले गए। अपना काम करते रहिए, जो आपको सही लग रहा है वो करते रहिए। कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में बहुत पूछे गए, एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो समझ लो भाई इनको कैसे करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कितने दिन में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 46 डेज। ठीक, आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, काफी क्वेश्चन कराने हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। और कितने आदमी उसने काम पर लगाए, एम्प्लॉयड 117 पर्सन। ये लोग पर डे 8 घंटे काम करते हैं। ठीक, अच्छा कई लोग जल्दी में 46 लिख देंगे, नहीं 46 डेज का तो कॉन्ट्रैक्ट था, काम कितने दिन हुआ 33 दिन। अच्छा 33 डेज में इन्होंने कितना काम कर दिया भाई 4/7, रिमेनिंग वर्क कितना होगा 3/7, या टोटल 7 मान लेते हैं, इधर 4 लिख लेंगे उधर 3 लिख लेंगे, इसकी कोई जरूरत। अच्छा लोग मान लिए हमने x, अब जो लोग हैं वो लोग कितने घंटे काम करते हैं 9 आवर्स, कितने दिन तक किया, तो देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था 46 डेज, वर्क कितने दिन हुआ था 33 डेज, तो वर्क करने के लिए कितने दिन बचे 13 दिन। ठीक, अब 13 का टेबल आना जरूरी है भाई, कैलकुलेट कर लिया, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है भाई, 4 2 8, 3 दूना 6, 18 और 1 19, 198। कितने लोगों की जरूरत है 198। अब पूछा क्या गया है आपसे, पूछा ये गया है भाई कितने आदमी और लगा दिए जाए। वही बात, जब भी एडिशनल पूछेगा तो हमको तुरंत पहले वाले आदमी क्या कर देना है माइनस, तो पहले से काम कर रहे थे 117 लोग, माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना। ठीक है, मैंने कहा था भाई कुछ ऑप्शन इसमें गलत हो सकते, आंसर यहाँ क्या आएगा 81। तो जितने दिन काम हुआ है वो इधर लिखना है, जितने दिन बचे हैं वो इधर लिखना है, जो वर्क हो चुका है वो इधर, जितना वर्क बचा है वो इधर। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी और आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप देखते चलिए, नोट कर सकते हैं आप इसको रोक कर। पूरा करने के लिए 15 आदमी लगे, 8 घंटे काम करते हैं, 10 दिन के बाद कोई एक्सीडेंट हुआ, 3 दिन काम नहीं हुआ, 4 आदमी काम करने के लायक नहीं, कितने और लोग लगाए जाए कि करके टाइम पर काम खत्म हो जाए। कितने आदमी डिप्लॉय किए उसने 15 आदमी, और इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया 10 दिन तक काम किया। पर डे कितने आवर्स करते हैं 8 आवर्स, 8 घंटे पर डे करते हैं। अच्छा अब भाई 15 लोग थे और 4 लोग तो चले गए, तो लोग कितने बचे 11, और कितने लोग लगा दिए जाएं, तुरंत आपने क्या लिखा भाई x। अब ये जो लोग हैं ये लोग पर डे कितने घंटे काम करते हैं भाई 9 आवर्स,
काम करने के लिए दिन कितने बचे? कॉन्ट्रैक्ट था 19 दिन का, 10 दिन काम हो चुका था, 3 दिन काम नहीं भी हुआ है भाई, ये भी देखना है। 3 दिन काम अगर रुक गया तो वो भी तो टाइम निकल गया। तो काम करने के लिए आपके पास कितने दिन बचे भाई? 6। कई क्वेश्चंस में आपको वर्क दिया होता है, कई क्वेश्चंस में वर्क निकालना पड़ेगा। बहुत से लोग इतना लिख करके सॉल्व करेंगे और आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ये तो लिखा नहीं ना वर्क हो कितना हुआ है कितना बाकी। तो अच्छे क्वेश्चंस में ये गिना जाएगा, ध्यान रखना है भाई। अब कितना काम हुआ था? अगर आपसे कहा जाए कि एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो आप क्या बताएंगे? उसका 1 डे वर्क 1/15, एक दिन का काम क्या होगा? 1/15। अब अगर ये लोग 15 आदमी जो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, इसका मतलब 1 डे वर्क कितना होगा? 1/19। लेकिन 10 दिन किया तो वर्क कितना हो गया? 10/19। 10/19 हो गया तो रिमेनिंग कितना है भाई? 9/19। 10 इधर हो गया, 9 उधर हो गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई फटाफट। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 20 में 11 माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 9। इस बार हमें बाद में कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही यहाँ पर प्लस एक्स कर रखा है। तो ध्यान रखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। वर्क नहीं दिया था तो वर्क कैसे निकालेंगे? 19 दिन में काम खत्म होता है, इसका मतलब 1 डे वर्क कितना है? 1/19। तो 10 डेज का कितना होगा? 10/19, रिमेनिंग 9/19। यानी 10 हो चुका था, 9 बाकी है, कंप्लीट। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको भी जल्दी से। पहले अपने आप लगाएंगे, फिर आप इसका सोल्यूशन देख। जब नहीं आएगा तब सोल्यूशन देखना है, पहले ही नहीं देखना है। तो देखो भाई, 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 100 आदमी काम पर लगा दिए गए। 35 दिन के बाद, आफ्टर 35 डेज, उसने 100 आदमी और लगा दिए, तो लोग कितने हो जाएंगे? 100 तो पहले से कर रहे थे, 100 लोग और आ गए, 200 लोग हो गए। और काम को समय पर खत्म कर दिया, यानी कि 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 35 दिन निकल गए थे, तो ये कितना दिन बचे? 5। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर एक्स्ट्रा परसेंट एम्प्लॉय ना किए जाते, है ना, लोग ना बढ़ाए जाते, तो काम कितने दिन में खत्म होता? तो बस सिर्फ इतने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है क्वेश्चन का? लोग ना बढ़ाए जाते मतलब जो काम 200 लोगों ने 5 दिन में किया है, वही काम अगर 100 लोग ही करते, यानी लोग ना बढ़ाए जाते, तो जो काम 200 लोगों ने 5 दिन में किया है, वही काम अगर 100 लोग करते तो कितने दिन लगते? वैसे भी लोग आधे हैं तो टाइम डबल हो गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स बनाने के लिए आप इसको नोट कर लेना। कैंसिल हो गया भाई, तुरंत पता चल गया कितना। अब एक बात बताओ भाई, 35 दिन काम हो चुका था, 10 दिन अगर और लग जाते तो कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिन काम कराना पड़ता? 45 दिन। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था? 40 दिन का। तो काम समय से कितने दिन बाद खत्म होता? 5 दिन बाद। जो काम 200 लोगों ने 5 दिन में किया था, वही काम 100 लोग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 10। 35 दिन हो गया था, 10 दिन और लगेंगे, 45। कॉन्ट्रैक्ट था 40, एक्स्ट्रा दिन कितने लगेंगे? 5। यानी काम तय समय से 5 दिन बाद खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह से पढ़ो, रोके, लगाएं, ना आए तब फिर देखें। देखो, पहले आप सॉल्व करेंगे फिर वीडियो।
तो कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? 30% एम्प्लॉयड किए गए। इन लोगों ने कितने दिन काम किया? 25 दिन काम किया। इसके बाद जब 25 दिन काम हो गया तो उसने कितने आदमी और एम्प्लॉय कर दिए? 5। इसका मतलब कितने लोग हो गए? 35। काम को समय से एक दिन पहले पूरा कर दिया, तो बहुत अच्छे लोग थे। आदमी 5 बढ़ाएगा और एक दिन पहले काम खत्म हो गया, तो 38 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 25 दिन निकल गए थे, तो काम करने के लिए दिन बचे थे 13। लेकिन इन्होंने 13 नहीं लिया भाई, एक दिन पहले खत्म कर दिया, मतलब 12 दिन में काम को पूरा कर दिया। ये क्वेश्चन हमारा बन गया भाई कि जो बढ़े हुए लोग थे वो सब मिल करके 12 दिन काम करते हैं। तो बात उसी तरह से जो काम 35 लोगों ने 12 दिन में पूरा किया है, वही काम उन्हीं लोगों से कराया जाता जो पहले काम कर रहे थे, मतलब कितने? 30। तो फिर दिन कितने लगेंगे भाई? वही एमडीएच कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो है 5 6 30, 5 7 35, 6 दूना 12। 25 दिन तो काम हो चुका था, अगर लोग ना बढ़ाए जाते तो 14 दिन लग जाते, तो काम खत्म होने में कितने दिन लगते? 39। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था? 38। 38 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था, तो काम तय समय से कितने दिन बाद खत्म होता? एक दिन बाद। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ देखना है जो काम 35 लोगों ने 12 दिन में खत्म किया था, वही काम अगर 30 लोग ही करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? पढ़ें इसको। 5 इंजन 9 घंटे 6 टन कोयला कंज्यूम करते हैं, तो भाई 8 इंजन 10 घंटे कितना कोयला कंज्यूम करेंगे? अब एक लाइन इसमें लिखिए, पहले वाले 3 इंजन उतना ही खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जितना दूसरे वाले कितने? 4। ठीक, जैसे लिखा हुआ है अभी, 3 इंजन ऑफ द फर्स्ट टाइप कंज्यूम एज मच एज 4 इंजन ऑफ द सेकंड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान तरीका है, कुछ कंफ्यूज नहीं हो। पहले वाले 3, बाद वाले 4, तो बस आप पहले वाले को 4 से कर दो, बाद वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहले वाले 3, बाद वाले 4, तो बस उल्टा, इधर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर वाले को 3 से करो, आंसर आपका तुरंत निकल आएगा भाई। 3 दूना 6, 3 से 9, 3 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा भाई। आप सिर्फ ये नोट कर, कैलकुलेशन अपने आप करेंगे। अब पता चला मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब आप सोच रहे हैं किस टेबल से काटा गया, कैसे डिवाइड किया, तो आप सिर्फ वो नोट करिए, नंबर्स, कैलकुलेशन अपने आप करिए, और हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर करें। अब कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन लिखा, हाँ ये तो कर लेंगे, हटा दिया। कैलकुलेशन जितना करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पेपर छूटता है, क्यों एग्जाम में क्वेश्चन छूटते हैं? इसलिए कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन नहीं करते। कैलकुलेशन टफ हो या इजी हो, आप उसको कैलकुलेट जरूर करें। कैलकुलेशन अब यहाँ नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में करिश्मा कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि भाई कंपटीशन इस बात का नहीं है कि हमें नहीं आता है या हमें आता है, हम आता हुआ 1 घंटे में कर ले जाएं, इस बात का नहीं आता है तो हम कंपटीशन में नहीं है, आता हुआ कर ले जाएं, इस बात का कंपटीशन। तो पढ़ो भी इसको जल्दी से। लास्ट वाली लाइन इसमें भी यही लिखी है, पहले वाले 3, बाद वाले 2, तो आप पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद वाले को 3 से करेंगे, बाकी जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। 9 पर्सन 40 डेज, 7.5 घंटे का मतलब कितना होगा भाई? 15/2 आवर्स। ठीक, 12 पर्सन 6 आवर्स, कितने दिन? ठीक, अब वही बात, पहले वाले 3, बाद वाले 2,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एमडीएच कौन, एक कैंप में इतने सोल्जर्स थे, इतने सैनिक थे, कितना खाना खा लिया, कितना खाना बचा, ये दिया होगा। देखो 5 दिन बाद लिखा है इसमें, 95 सोल्जर्स के लिए 200 दिन का खाना था, 5 दिन के कैंप में चले, अब ये खाना दिन तक चलेगा। बस एक बात ध्यान रखना है, जितने दिन बाद लिखा है ना, ये दिन आपको माइनस कर देना है। कैसे? जैसे सोल्जर्स थे कितने, सैनिक थे 95, 200 दिन का खाना था, 200 नहीं लिखना है आपको, 200 नहीं लिखना है, जितने दिन बाद कहेगा उतने दिन आपको माइनस कर देना है। यानी 5 दिन माइनस करेंगे तो 95 सैनिकों का खाना कितने दिन के लिए था, 195। अब आगे 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो 95 में 30 लोग चले गए तो बचे कितने, 65। अब ये खाना कितने दिन तक चलेगा, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 13 से डिवाइड कर लेते हैं, और आंसर आ गया कितना, 285। तो जितने दिन बाद की बात करेगा, जितने डेज आफ्टर लिखा होगा, उतने डेज आपको माइनस कर देना है, कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट के 4-5 क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे इसको, ये रोकेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाना था, 3 दिन बाद, तो 3 दिन हम, इसका मतलब 27 नहीं लिखना है, 27 में 3 माइनस करो कितना आएगा, 24। 300 लोग और आ गए, खाना अच्छा था भाई, इसका मतलब तो लोग और आ गए। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, आसान कैलकुलेशन है, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, 15। ठीक, सर वाले क्वेश्चन सैनिकों के लिए कुछ, जब कुछ ना मिले तो फिर क्या बताया अभी, एक्स, कितने दिन का खाना है, 32, बस कितने दिन के बाद, तो 32 नहीं लिखेंगे भाई, 4 दिन के बाद, यानी क्या लिखेंगे, 4 माइनस करके लिखेंगे। अब कह रहे हैं भाई 150 सैनिक और आ गए, अगर 150 लोग और आ गए तो x प्लस 150 हो गए। अब खाना 21 दिन में खत्म हो गया, 21 डेज में, क्या भाई 7 से डिवाइड कर दिया, 4x 3x 450, x 450। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन गलत हो सकते हैं कई जगह पर, कुछ मिसप्रिंट है कई जगह पर। हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 450। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो इसको। इस बार ना तो सोल्जर्स दिए हैं, ना ही आपको टाइम दिया है ना भाई, ना सोल्जर्स दिए हैं ना टाइम दिया है। तो देखो यहाँ पर मान लिया हमने, अच्छा एक बात, अपॉन में कितना लिखा है, 5, 1/5 सोल्जर जा रहे हैं, जो अपॉन में लिखा होता है वही मान लेते हैं। हमने मान लिया कितने सैनिक थे, 5 सैनिक थे। ठीक, फॉर अ सर्टेन टाइम, निश्चित अवधि के लिए भोजन था, तो मान लिया वो निश्चित अवधि कितने दिन की थी। क्वेश्चन क्या बन गया, 5 सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना था, x डेज। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, 5 सैनिकों के लिए x दिन का खाना था, तो क्या x दिन लिखेंगे, नहीं, जितने दिन बाद की बात करेगा उतने दिन आपको माइनस करके लिखना है, यानी कि x माइनस 10। अब आगे कितने लोग चले गए, 1/5, 5 लोग थे, 1/5 चले गए, इसीलिए ऐसा माना गया था। एक आदमी चला गया तो कितने सैनिक बचे, 4।
अब खाना उतने ही दिन चलता है जितने दिन के लिए डिसाइड किया गया था, के लिए डिसाइड किया गया था, एक्स डेज। यहाँ पर एक्स लिखेंगे, आसानी से 5x 50 4x माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जो सर्टेन पीरियड था, निश्चित अवधि थी, वो कितने दिन की थी, 50 दिन की। अगर 1/7 लिखा होता तो हम 7 मान लेते, 1/19 लिखा होता तो 19 सपोज कर लेते। कई बार आपको दिए होंगे, लोग दिए होंगे, साथ में ये भी दिया होगा भाई कितना खाना खाते हैं ये लोग, हाँ ये भी तो पता करना है। तो कितना खाना खाते हैं तो इस क्वेश्चन में दिया है भाई, पहले वाले लोग 850 ग्राम पर हेड था, इस बार 825 ग्राम पर हेड है। तो इसको वर्क की जगह पर नहीं लिखना है ना, इसको ऊपर ही लिखना है, एमडीएच के साथ में लिखना है। खाना खाना कोई काम थोड़ी ना है, क्यों भाई? इस उम्र में अगर आप खाना खाने को काम समझते हैं तो फिर समझ लीजिए आपकी क्षमता क्या है। कितने सैनिक थे? 3300। कितने दिन का खाना था? 32 दिन। वही बात, 32 नहीं लिखना है। कितने दिन बाद कह रहा है भाई? 7 दिन के बाद। तो 32 में 7 दिन माइनस करेंगे तो कितने दिन का खाना था भाई? 25। ये जितने भी लोग थे पर डे कितना खाना खाते हैं? 850। ठीक। कुछ सैनिक और आ जाने से 3300 लोग थे, 3300 तो रहेंगे ही, और कितने लोग आ गए? एक्स। ऐसा हो जाने से ये खाना कितने दिन में खत्म हो गया? 17। अब पर डे पर हेड कितना है? प्रति व्यक्ति 825 ग्राम खाना खाते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में आपको जैसे यहाँ पर हेड दिया है प्रति व्यक्ति, कभी दिया होगा कि 850 किलो सभी लोग खाते हैं, जब टोटल फूड दिया होगा तो फिर हम उसको नीचे लिखेंगे। पर हेड प्रति व्यक्ति खाना दिया होगा, फूड दिया होगा तो वो ऊपर लिखेंगे। लेकिन अगर टोटल फूड दिया है तो वो फिर अपॉन में लिखेंगे, क्योंकि कई लोगों को खाना है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको भाई, आंसर आ जाएगा आपका। 17 से डिवाइड कर दिया इसको, 25 से इसको डिवाइड कर दो, 33 से डिवाइड हो जाएगा। 5000 में 3300 माइनस करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? 1700। में कितने और आ गए? 1700। कहीं कहीं में ध्यान देना। सॉल्व हो गया भाई। तो सोल्जर्स वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक। बस जितने दिन बाद की बात करेगा, बात आपको नहीं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन को, सैनिक हैं, घोड़े तो आएंगे ही। 35 घोड़ों के लिए 21 दिन का खाना था, लेकिन टोटल फूड दिया है, टोटल दिया है तो आपको कहाँ लिखना है? नीचे। अगर पर हॉर्स प्रति घोड़ा खाना दिया होता तो फिर हम उसको ऊपर ही लिखते। तो 360 किलो कितने दिन तक खत्म हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक। आगे बढ़। अब जो इजी क्वेश्चन होंगे तो आपको लगेगा तुरंत कर लेंगे, तो भी 7 महिलाएं 7 झाड़ू से 7 लोगों को 7 दिन तक, नहीं नहीं नहीं, 7 महिलाएं 7 झाड़ू से 7 मंजिल 7 घंटे में साफ करती हैं। बस 7 7 7। झाड़ू डंडा बर्तन जो भी है सब ऊपर लिखना है, नीचे सिर्फ आपको वर्क लिखना है, काम ही लिखना है। कितने फ्लोर साफ करने हैं भाई? 7। तो 7 औरतें 7 झाड़ू 7 घंटे कितना काम करती हैं? 7 मंजिलें साफ करती। तो 3 औरतें 3 झाड़ू से 3 मंजिल साफ करने में कितना टाइम लेंगी? अब कई लोग जल्दी में लगा देंगे, सॉल्व करना है तो 7 से 7, 3 से 3, 49 को 3 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 16 होल 1/3। बोला सही, 1/3 दिन। एनी डाउट? आप पहले क्वेश्चन
पॉज करके उसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा फिर आप सोल्यूशन पे करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ें इसको, पढ़ने के बाद अपना टाइम लें, सॉल्व करें। जो लोग तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ा रहे हैं आपको। बिगिनर्स के लिए जिन्होंने तैयारी शुरू की है के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। चलो, एक आदमी 9 घंटे आराम करता है तो बहुत से लोग 9 घंटे लिख देंगे। जो टाइम लिखना है आपको वो आराम वाला नहीं लिखना है, काम वाला लिखना है। 9 घंटे ये आराम करता है भाई, तो 24 घंटे में 9 घंटे आराम करेगा तो काम कितने घंटे करेगा? 15 घंटे। 50 दिन एक निश्चित दूरी तय करता है, अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लिया कितने किलोमीटर कवर करता है? 1 किलोमीटर। फिर अब वो डबल डिस्टेंस कवर करेगा, 1 किलोमीटर की जगह क्या हो, डबल रेस्ट कर रहा है तो 18 घंटे रेस्ट करेगा, पहले 9 घंटे। अब 18 घंटे रेस्ट करेगा तो भाई काम कितने घंटे करेगा? 6 घंटे। ठीक, कितने दिन में कर लेगा? एक्स। एक चीज और उसने डबल की है, अभी हमने नहीं लिखा उसको, है ना भाई, ये तो दिन हो गए और कितना काम किया वो हो गया, डबल स्पीड है भाई, ट्वाइस एज फास्ट। तो स्पीड तो अभी मेंशन किया नहीं, तो यहाँ देखो भाई, मान लिया पहले उसकी स्पीड 1 थी और अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2। यही बहुत से लोग नहीं लिखेंगे और सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाए। ठीक, अब आप ये सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से डिवाइड किया 25, 25 5 जा 125, आंसर हो। ठीक, सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे, आप अपने आप लगाएंगे, आंसर आएगा इस 100 डेज, सॉल्व कर लेना। ठीक, अब ये आपके कुछ कौन से क्वेश्चन थे? बेसिक क्वेश्चन, एमडीएच के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ लेते हैं। अब जब प्रीवियस ईयर हम लोग पढ़ेंगे तो उनमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, जैसे ही अभी कराए हमने, उनको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पॉज करके सॉल्व कर लेंगे। जो डिफरेंट होंगे, कुछ अलग सा होगा, वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। चलो भाई, एक ग्रुप है, 10 दिन में पूरा करने का डिसाइड किया, 5 लोग एबसेंट रहे, मैंने कराया आपको। ठीक, एक्स 10, एक्स माइनस 5, 12 दिन में। ठीक है, कोई जरूरत है मुझे बताने की? आप सॉल्व कर लेंगे इसे। 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक तस्वीर पेंट करता है, 6 घंटे काम कर सकता, 7 पेंट करने, काम कितने? एमडीएच जो पेंटिंग है उसको आप, और तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा, वो बताएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अपना पॉज करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, ऑप्शन लिखे हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एमडीएच से अलग टाइप का है, में आ गया है तो बता देते हैं, बाकी अभी जो हम तीसरा वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये मिलेगा। वर्क एंड टाइम के 6 टाइप्स वीडियो आपको बनाऊंगा, एमडीएच कॉन्सेप्ट वाले, फिर इसके बाद हम लोग वर्क डन वर्क लेफ्ट वाले पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद इफिशियंसी वाले, कार्यक्षमता वाले पढ़ेंगे,
वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी वाले पढ़ेंगे, ठीक। फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, नल और टंकी के क्वेश्चन, ठीक। तो 5-6 वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। देखो भाई, मार्क और माइक ये मिलकर के काम कर लेते हैं 10 दिन में, 5 फुट ऊंची दीवार बनानी है। अच्छा, मार्क अकेला इस काम को कर लेता है कितने, 12 दिन में कर लेता है, ये 10 दिन में कर लेता है। तो माइक अकेले कितने दिन में कर लेगा, ये आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन वर्क एंड टाइम चैप्टर में होंगे उस टाइम पर दिए होंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना है वर्क में, ठीक है। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा भाई, 60। ये हमने मान लिया टोटल वर्क, जो डेज दिए होंगे उनका एलसीएम देख लो अभी। 10 दिन में दोनों मिलकर 60 वर्क करते हैं तो वन डे वर्क कितना होगा, ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड कर लेंगे। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6। 5 कौन कर दे रहा है, मार्क का मतलब माइक एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 करते हैं दोनों, 5 करता है ये तो 1 करेगा, ये एक काम करता है एक दिन में, तो 60 काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे, 60 डेज। बस सॉल्व कर लेंगे। चौदह व्यक्ति 12 दिन, 7 अन्य व्यक्तियों, आसानी से कर लेंगे। इक्वेशन बना देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना। 14 व्यक्ति 12 दिन में एक काम कर लेते हैं। 7 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, पहले समूह से 1/4 ज्यादा काम कर लेते हैं, 1/4 ही इफिशियंट है, दीवार को निर्माण में कितने दिन लगेंगे, ये हो गया भाई। ये लोग तो पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कैसे कर पा रहे हैं भाई, ग्रुप डी में पूछा गया एग्जाम, सॉल्व कर ले। अब बहुत से लोग ये जो 1/4 लिखा है वो अपॉन में लिख देंगे, वर्क में नहीं, ये वर्क नहीं है, वर्क इफिशियंसी है। 1/4 इफिशियंसी से 1/4 क्षमता से काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक। सॉल्व आप कर ही लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको, 45 लोग 12 दिन में कितना काम कर, 9 दिन में इतना काम करने के लोगों की जरूरत है, कितने अतिरिक्त। एक्स्ट्रा वाले में क्या कहा था, पहले वाले लोगों को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप, जो डिफरेंट होगा टफ लगेगा वही बताएं। 30 लोग एक काम को 12.5 दिन, 12.5 डेज, 8 दिन के बाद 8 लोग चले गए, बाकी काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो भाई, 20 लोग काम को कर लेते हैं 12.5 दिन में, ठीक। इन 20 लोगों ने काम शुरू किया, कितने दिन तक किया, 8 दिन तक। 8 दिन के बाद 8 लोग चले गए तो लोग कितने बचे भाई, 12। अब काम कितने दिन में खत्म होगा, सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका इसका क्या है, अभी मैं बताता चला आ रहा हूं आपको, क्या, जितने लोग जितने दिन होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने से वर्क बन जाता है। तो अगर 20 लोग काम को 12.5 दिन में करते हैं तो ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अच्छा, 20 लोगों ने 8 दिन तक काम किया तो कितना काम कर देंगे, ठीक। दोनों में से जो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है ना भाई, उसको रिमेनिंग वर्क को, अब 8 लोग अगर चले गए थे तो लोग कितने बचे थे, जो बचा काम होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, और आपका आंसर बिना एक्स के भी निकल आएगा, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स एंड गेट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन, वीडियो पढ़ेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आगे सोल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कहाँ गलत हुआ, क्या आपसे छूट रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, कितना भी घुमा फिरा के पूछ। जब यही एमडीएच ही है, एमडीएच से ही सॉल्व होगा। अब में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितना भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हिस्ट्री में 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छे से पढ़ा है, हर एक पॉइंट को पढ़ा है, हर एक तरह से पढ़ा है, कितना उसमें क्या क्या हुआ था। अब 1857 की क्रांति में कौन था, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी घुमा फिरा कर पूछे आप सब कर लेंगे। क्यों? कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। 105 आदमी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 36 दिन। 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके कॉन्ट्रैक्टर ने चाहा कि 29 दिन में काम खत्म हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 105 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक। 8 दिन के बाद 29 डेज में काम को खत्म करना है। ठीक, तो इसका मतलब, अच्छा फिर क्या लिखा है? कितने और, तो कितने और का मतलब 105 तो रहेंगे ही, और कितने हो जाएं? x। 29 डेज में काम होना था, अगर 8 दिन हो चुके हैं तो काम करने के लिए कितने दिन बचे भाई? 21। बस अब तुरंत कई लोग शुरू हो जाएंगे, भाई मल्टीप्लाई किया इतना पूरा, फिर इनका मल्टीप्लाई किया, फिर उधर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना है कि कुछ ऐसा है क्या जो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सके। तो देखो भाई 21 से डिवाइड कर देते हैं। 21, 21 5 से 21 पंचे 105। ठीक, अब कुछ डिवाइड हो पाएगा? अब नहीं होगा, तो 5 6 30, 5 3 180, 180। 180 में 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 140। 105 प्लस एक्स, 105 इधर आके माइनस आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 135, 140 35। 35 लोग और चाहिए। ठीक, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं भाई। 105 लोग, 36 दिन, टोटल वर्क। अब 105 लोगों ने कितने दिन काम किया था? 8 दिन। तो वर्क डन। वर्क लेफ्ट, कितना काम बचा? अच्छा, उसको कितने दिन में पूरा करना है? 21 दिन में। कितने लोग चाहिए होंगे? तुरंत आंसर निकल आएगा, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। दोनों तरीके हैं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, समझ लीजिए भाई। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। जितने लोग जितने दिन, टोटल वर्क। जितने लोग जितने दिन किया, वर्क डन, माइनस करेंगे वर्क लेफ्ट, 21 दिन में खत्म करना है, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा तो देखो, 25 दिन में काम करने के लिए 42 लोगों को लगाया गया, ये वर्क हो गया आपका। 10 दिन के बाद 12 लोगों ने नौकरी छोड़ दी, यानी इन 42 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। अगर 12 लोग चले गए तो लोग कितने बचे? 30। कितने और लोग चाहिए? तो तुरंत यहां पर हमने क्या लिख लिया भाई? प्लस एक्स। और इन लोगों ने 10 दिन में काम खत्म कर दिया था, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तुरंत सॉल्व हो। इसमें भी देखो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 10, 5 दूना, पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो गई। अब हमें दिख रहा है 2 से भी हो जाएगा, 2 2 21, 21 पंचे 105। 105 में 42 को माइनस करेंगे भाई, 105 में 42 माइनस किया 63। 63 में 30 माइनस हो जाएगा, तुरंत हमें पता चल गया कि आंसर क्या आएगा? 33। ठीक, और आपको पता है भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 42 लोग 25 दिन तक वर्क। 42 लोगों ने कितने दिन तक काम किया था? 10 दिन तक। बचा काम करना है और उसको 10 दिन में करना है, 10 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा क्या माइनस कर देंगे? 30, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन सामने आया। ठीक, आ गया है और वैसे ही करना है जैसे अभी तक आपने किया है। पढ़ लिया होगा। 250 दिन में पूरा करने का वादा हुआ, 50 दिनों के लिए 300 आदमी लगा और काम का आधा हिस्सा कर लिया। देखो भाई, 50 लोग, सॉरी 50 दिन 300 लोग, तो 300 लोगों ने 50 दिन तक काम किया और आधा ही काम कर पाए। फिर बाकी आधा काम करने के लिए क्या हो गया, श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर दी। अब 100 लोग काम कर रहे हैं, 120 दिन तक काम किया। 120 दिन तक काम करने के बाद कितने श्रमिक किया जाना चाहिए? तो भाई वही बात, एक्स लोग हमने मान लिया। 250 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, पहले 50 दिन निकल गए, फिर 120 दिन निकल गए। और एक बात, 20 दिनों की छुट्टी भी होती है भाई, ये भी हटा दो। तो 140 और 50 190, बचा कितना? ये लोग कितने दिन काम करेंगे? की कोई जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकल आएगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, बिना एक्स के कैसे करेंगे? वही बात, 300 लोगों ने 50 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया? 15,000। लेकिन ये आधा काम था, इससे हमें ये पता चल गया कि पूरा काम कितना होगा, 30,000। ठीक, अब 30,000 काम को कैसे हो रहा है ये भी देखो जरा। 30,000 में पहले 300 लोगों ने 50 दिन काम किया, काम हो गया 15,000। अब 100 लोगों ने 120 दिन काम किया तो काम हो गया 12,000। 27,000 इसमें से माइनस करेंगे, वर्क लेफ्ट, शेष काम कितना बचा? 300। इस 300 काम को कितने दिन में किया गया था भाई? 60। कितने दिन में किया गया था? 60। 60 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर यहां से आ जाएगा कितना? 50। बिना एक्स के भी हम आपको बताते हैं, इससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 15,000 काम किया था, आधा था, तो पूरा काम कितना होगा? 30। तो 15,000 ये, 100 लोगों ने 120 या 12,000, काम बचा 3,000, दिन बचे 6। इससे भी यही आंसर आएगा, इससे भी यही आंसर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एक काम को 62 दिन पूरा करता है, 60 है, तो काम हो पाए। कितने मजदूर हटा दिए जाए? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भाई कितने बढ़ा दिए जाए, इसमें क्या लिखा है? कितने हटा दिए जाए। बस जहां प्लस था वहां क्या हो जाएगा? माइनस, फटाफट। 60 लोग काम पर लगाए गए, 32 दिन तक काम हुआ, 2/3 काम हो गया, तो बचा कितना? 1/3, यानी 2 हो गया था, 1 बचा। ठीक, कितने मजदूरों को हटा दिया जाए? 60 माइनस एक्स, काम समय पर खत्म हो जाए। 62 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था, 32 डेज हो गए थे, तो डेज कितने बचे? सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। यहाँ पर x लिख करके बाद में भी माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ x ना माने, सिर्फ 60 x ना लेकर के सिर्फ x लिखेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। वेरी सिंपल, बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग आराम से लगाएं। आसानी से एग्जाम में आया, तो डिफरेंट होगा, अलग होगा। आप उन्हीं एग्जाम्पल से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 5 लोग, जितने दिन बाद की बात करेगा माइनस कर देना है। पहले भी वही, और देखो लिखा है भाई एक ही खाना खाते हैं, वो लोग भी वही खाते हैं, तो फूड लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि इतना किलो इधर है उतना इधर।
इतने लोग इतने दिन बाद माइनस 14 लोग और आ गए, ऐड करेंगे, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये मेन वीमेन और बॉयज वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, याद आया, अभी कुछ देर पहले हमने एग्जाम्पल में कहा था, एग्जाम में आया है आपके ग्रुप डी में, 30 लोग 41 दिन में पूरा करना है, 25 दिन बाद 6 आदमी और लगा दिए गए, एक दिन पहले खत्म हो गया। कराया मैंने थोड़ी देर पहले, 6 और लोग अगर नहीं बढ़ाए जाते तो कितने दिन में खत्म हो जाए। वीडियो को पीछे जाएंगे, देखेंगे, शायद 7वां 8वां क्वेश्चन था आज का, आसानी से कर लेंगे भाई, बना दें इसको। देखो अच्छा, 30 लोग हैं, 25 दिन तक काम करते हैं, 25 दिन के बाद 6 आदमी और लगा दिए गए, ठीक, तो लोग कितने हो गए 36। अब काम होना था 41 डेज में, 25 दिन तो निकल गए थे, कितने दिन बचे थे 16, लेकिन काम एक दिन पहले खत्म कर दिया, यानी 16 दिन नहीं लिए भाई, कितने दिन लिए 15 दिन। बस जो काम 36 लोगों ने 15 दिन में किया है, वही काम अगर 30 लोग ही करते तो कितने दिन लगते। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले दिन और ये वाले दिन ऐड कर लेंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा लगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। पहले समझे, इसी तरह का क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया है, आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक। एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अब इस बार लिखा है भाई, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है। एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है, 2 लड़कों के। 12 आदमी और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करते हैं। लगाइए, सब सॉल्व करें। एक आदमी बराबर, अब पूछा गया भाई 21 पुरुषों के साथ काम करने के लिए आवश्यक लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो भाई, इनको बॉयज में कर, 12 आदमी लिख, तो एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 12 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे 24। 24 लड़कों के साथ कितने लड़के थे, 18 लड़के थे, 18 और 24 मिलाकर कितना हो गया भाई, 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 42 बॉयज काम कर लेते हैं पर डे 7.5 घंटे करके, कितने दिन में कर लेते हैं 60 दिन में। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 42 लड़के 7.5 और 60 डेज, तो 42 कैसे आया, 12 आदमी थे, 12 आदमी का मतलब, ये लड़कों में ही पूछा गया तो हमने पहले ही सबको बॉयज में चेंज कर लिया, ये हो गए आपके बॉयज 7.5 घंटे 60 दिन। अब क्वेश्चन में लिखा है भाई 21 पुरुषों के साथ, तो पहले तो ये पता कर लो कि 21 आदमी के बराबर कितने लड़के होंगे, 42 लड़के हो गए, 42 लड़कों के साथ और कितने लड़के लग जाएं, तो 42 प्लस एक्स इंटू 9 घंटे पर डे, और कितने दिन 50 दिन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 और 5 से इसको कैलकुलेट कर लिए, 25 15 6 90, 6 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा भाई। अच्छा, 2 गुना काम है, ये भी ध्यान देना है, इधर तो काम एक ही था लेकिन इधर काम कितना है, डबल वर्क है, 84, 84 में 42 माइनस करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42 लड़कों की, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 12 आदमी बराबर 24, 24 और 18 लड़के मिल 42 लड़के 7.5 घंटे 60 दिन में काम खत्म कर देते हैं, ठीक। अब 21 लोग काम कर रहे हैं, पुरुष मैन, तो 21 मैन का मतलब कितने बॉयज हो गए 40, 42 बॉयज के साथ और कितने बॉयज लगाए जाएं, 9 घंटे 50 दिन में डबल वर्क को पूरा कर लें, आराम से जाएगा। कोई परेशानी किसी
कैसा भी क्वेश्चन ग्रुप डी में अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते तो भी इस क्वेश्चन जल्दी से। आगे ना वाले वाले तो क्या बताया था मैंने, इसी तरह से करो, बना देते हैं। 38 आदमी पर डे, 6 घंटे, 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। 38 आदमी, 6 घंटे, 12 दिन। उन दिनों की संख्या बताएं कि 57 आदमी, 57, 8 घंटे, 2 गुना काम, यानी यहाँ पर एक काम हो रहा था, कितने दिन में कर लेंगे। अब वही वाली बात, 2 आदमी 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं, पहले वाले जितना, बाद वाले कितना है, इतना, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। और इधर कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन कर लेंगे। 38 दूना 38, 57, 3 2 को 12, 4 दूना 8, 2 3 6, 6 5 27 डेज का। ठीक है, तो बस ये भी देखो एग्जाम में कुछ वही तरीका ध्यान रखना है, पहले वाले इतने, बाद वाले इतने, अपोजिट, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस तरफ कर दो, नोट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, अगर उनको आप अच्छे से देख लेंगे, 7 लोग 4 घंटे, 12 लोग 8 घंटे करते, इस एक ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। कितने लोग इतने दिन, 12 दिन में करना चाहता है, कितने और करते कराने की देखते जाएं, लगाते जाएं इनको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ना कर पाएंगे अगर पुराने क्वेश्चन आपने जो मैंने कराए, इधर 5 काम है, इधर 10 काम है, बहुत आसानी से आरबीएल कर्मचारी 60 दिन में, कुछ दिन बाद 15 लोग चले, 65 दिन में पूरा हुआ, कर्मचारियों ने कितने दिन बाद निकले, कराया अभी मैंने आपको, बहुत आसानी से 23, 500 सैनिकों के 25 दिन का खाना है। अब वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो डिफरेंट होगा, टफ लगेगा आपको, ठीक है। पहले दिन ही 125 और व्यक्ति, 1 महीने 24, 30 दिन के बाद रात के लिए करें, 1 महीने मतलब 30 दिन, 20 दिन हटा देंगे, यानी 10 दिन लेकर आपको सॉल्व करना है। जितने दिन बाद की बात करेगा उतने दिन माइनस करना है, ठीक। आसान क्वेश्चन है। 60 लोग पूरा करते हैं, 8 पुरुष और जोड़ दिए जाए, ठीक है भाई, तो इधर x प्लस 8, दिन आप लिख, 10 दिन कम में, यानी इधर 60 दिन थे तो उधर 50 दिन हो गया है। कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से लगा लेंगे आप। देखो भाई, 6 मजदूर 10 दिन में काम कर ले, 10 मजदूर काम को 8 दिन में पूरा पर कम खत्म करने के, कितने और, इधर 6 लोग थे, उधर 6 + x होंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 10 लोग, 10 + x कर लेंगे, 6 × 3, देखो भाई, 6 लोग 16 दिन, 10 लोग हैं, कितने और लोग लगा दिए जाएं कि काम कितने दिन में खत्म हो जाए, 8 दिन में। वही चीज है, थोड़ा बहुत चेंज है क्वेश्चन, आसानी से कर। 3 दिन के बाद 3 लोग और आ गए, शेष काम को पूरा करने में आराम से कर, 4 दिन 24 काम,
अब 3 दिन के बाद यानी 6 लोगों ने काम किया, सारा काम हो गया। ठीक, तो कितनी जल्दी से आप कर लोगे, बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं। 6 लोग 4 दिन, कितना काम हो गया, 24। 6 लोग 3 दिन के बाद चले गए, कितना करके गए, 18। कितना बचा, 6। 3 और लोग आ गए, यानी 9 लोग हो गए। तो बचे काम को 9 लोग करेंगे, तो क्या होगा भाई आंसर। करते इसमें बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने पिछला पूरा वीडियो, सारा दिन में 8 लोग आराम से लेटेस्ट को, और कितने लोगों की देख लिया भाई। पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सामने है आपके, निकाल लेंगे। नहीं आता है, पिछला पीछे बताए गए क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। वैसे ऐसा है नहीं, अगर शुरू के आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए हैं अच्छे से मन से, तो आप ये सारे क्वेश्चन लगाते चले जाओगे। तो भी थोड़ा सा भी डिफरेंट आपको बता, तुरंत कर लेंगे, कोई परेशानी आपको बता। इसमें स्टार्टिंग में कितने लोग थे आपको बताना है, बता चुके हम आपको क्वेश्चन। कभी कभी आपको नंबर्स की जगह पर कुछ इस तरह से दे देगा, n+18, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखा क्वेश्चन आपने, n+8, 18 लोग काम कर रहे हैं भाई, 7.5 घंटे, 20 दिन, कितना काम कर दिया, 48%। काम बचा कितना, 48 2 50, 50, 52% काम बचा। अब n+12 लोग हैं, 30 दिन में खत्म करना है, 6.5 घंटे काम हो रहा है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। रहेगा, कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 80 दिन ऐड किया 60 लोगों, 20 दिन बाद 20। अगर एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाए जाते, कराया मैंने अभी क्वेश्चन, उसमें भी कराया, और जो रेलवे वाले प्रीवियस ईयर थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया, एसएससी प्रीवियस ईयर में भी आया। देखो एसएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया है, और यही मैंने आपको स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन में भी आपको कराया है। ठीक है, बहुत आसानी से आप उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 2022 का क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। दरअसल 2024 में पढ़ लीजिए जल्दी से। आर 10 घंटे 6 दिन, जो काम ये कर रहा है वही काम एस कर रहा है। एस 8 घंटे 5 दिन। आर और एस, इनके वर्क का रेशियो पता चल गया 2/3। अगर ये 2 काम करेगा तो ये कितना करेगा, 3। अच्छा, आर यानी 2, ठीक, 10 घंटे 6 दिन। लेकिन कह रहा है भाई अगर दोनों काम करेंगे, आर और एस दोनों काम करेंगे, यानी 3 और 2 5, 6 घंटे काम करें, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा भाई, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, और आंसर कितना आ जाएगा। ठीक, आर और एस का पहले हमने वर्क एफिशिएंसी निकाल ली, 2 काम करेगा, आर से सॉल्व कर लिया, 2 करता है 10 दिन, दोनों काम करेंगे और 2 कितना कर देंगे, 5, क्योंकि ये करता है 3, ये करता है 2, 5 काम 6 घंटे करेंगे पर डे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2024 सीएचएसएल में आया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे आप। घंटे पर दिन 6 आदमी एक बहुत आराम से कर, 12 लोगों के करना है, कितने
12 लोग 10 घंटे, 540 किताबें, इतनी किताबें, इतनी। तो 2024 कितनी आसानी से आप कर लेंगे इसको। 24 लोग 25 90 दीवारें, 27 लोग 160। 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस की। 2022 में 3 किलोमीटर का ब्रिज बनाना है, 600 दिनों में करना है, 90 लोग लगाए गए, 90 लोग, ठीक। 200 दिनों के बाद पता चला सिर्फ 0.5 बना है, तो 3 किलोमीटर में 0.5 निकल गया, तो बचा कितना, 2.5, ठीक। अच्छा, समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा लोग, तो चाहे पहले प्लस एक्स मान लीजिए या बाद में यहाँ एक्स मान के बाद में सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीके से हमने आपको बता रखा है। 600 दिन में करना था, 200 दिन हो गया, तो काम करने के लिए कितने दिन बचे, 400। सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में आया हो कभी भी पूछा, लेटेस्ट क्वेश्चन आराम से कर। 14 आदमी 14 दिन में, 21 आदमी काम कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से। 35 आदमी 6 दिन, 7 आदमी, आधा हिस्सा कितने, शॉर्ट लेते जाएं, सॉल्व करते जाएं। कुछ सेकंड पॉज कर, काम कर रहे हैं, 5 करते जाओ भाई आप लोग भी, ठीक। देखिए भाई, पूछे गए क्वेश्चन है, आप कितनी आसानी से कर लेंगे। MTS 2022, HSL हो, MTS हो, CPO हो, CGL हो, हर एग्जाम में SSC के पूछे गए क्वेश्चन। और उसके पहले मैंने आपको कराया था रेलवे के प्रीवियस ईयर, NTB ग्रुप डी भी था, और आसानी से आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। 14 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी ये टोटल वर्क हो गया। अच्छा, 5 दिन काम करने के बाद 6 मजदूर काम छोड़ देते हैं। कितने लोग थे, 14। 14 में से 6 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो काम कर, अच्छा 14 लोगों ने 5 दिन तो काम किया, 5 दिन के बाद 6 लोगों ने छोड़ा था, तो लोग कितने बचे, 8। और अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं। इन 8 लोगों ने कितने दिन काम किया ये नहीं पता, लेकिन क्या लिखा है भाई, अंतिम दिन सभी लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही आ जाते हैं। तो जो 14 लोग थे लास्ट डे इन्होंने काम, बहुत अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया, बहुत से लोग गलत कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है आसानी से, 14 लोग 18 दिन में पूरा काम, 14 लोगों ने 5 दिन काम किया, 6 चले गए, 8 लोग बचे, कितने दिन किया नहीं पता, वही आपको पता करना है। लास्ट का जो डे था फिर से वही लोग हो गए सारे लोग। अब एक्स की वैल्यू कर लेंगे, आपको पता चल कितने दिन में होगा। ये वाले 5 दिन, ये एक दिन 6, और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो थोड़ा सा चेंज करता है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी इक्वेशन बना लेंगे। तो बताने की जरूरत नहीं, 20 लोग या 4 दिन बाद, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, बिना एक्स के बिना पेन के जवानी सॉल्व कर लेंगे आप, पूरा वीडियो अच्छे से। 40 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन बाद 5 लोग और उनके साथ, थोड़ा सा डिफरेंट है, लगाइए इसको अभी तक। 5 पुरुष 20 दिन में, 10 महिला 15 दिन में, 2 पुरुष 6 महिलाएं काम करते हैं। ठीक, देखो, मेन वीमेन, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में कर लेती हैं,
वर्क दोनों का सेम है, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। पता चल गया कि 2 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं भाई? 3। ठीक। अब क्वेश्चन में लिखा है भाई 2 आदमी और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं, है ना? एक नया पुरुष शामिल हो जाए। एक बात देखो भाई, 2 आदमी और 6 महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है। अब यहां बताओ, 2 आदमी का मतलब 3 औरतें, ठीक। यहां पर 6 महिलाएं हैं, यहाँ 3 है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा 4 आदमी और कितनी महिलाएं है। इसका मतलब ये 2 आदमी और ये 4 आदमी, यानी कितने लोग काम कर रहे थे? 6 आदमी, ठीक। अच्छा, 5 लोग काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो काम कितना है भाई? तो अच्छा, ये जो 2 आदमी और 6 महिलाएं हैं, इनको अगर मेन में देखा जाए तो 6 आदमी हो गए। इन 6 आदमियों ने कितने दिन काम किया भाई? 5 दिन। तो अगर 6 लोगों ने 5 दिन काम किया तो काम कितना हो गया भाई? 30। तो काम बचा कितना? 70। अब देखो, 6 आदमी थे, एक आदमी और बढ़ जाता है, एक नया पुरुष शामिल हो जाता है, अंत तक जारी रहता है। काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे भाई? ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई कितना था, एक नया आदमी आ गया। पहले कितने लोग थे? 6। एक नया आदमी आने का मतलब लोग कितने हो गए? 7। डिवाइड कर देंगे 10। ठीक। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं एक मिनट, एक बात लिखी है वो ध्यान नहीं दिया मैं। ये 6 लोग काम कर चुके 5 दिन, 30 हो गया। अच्छा, रिमेनिंग यहाँ तक सही था, ये लाइन मिस हो, एक मिनट। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया भाई। 3 महिलाओं ने काम छोड़ा, तो 3 महिलाओं का मतलब कितने लोगों ने काम छोड़ दिया? 2 लोगों ने काम छोड़ दिया, 2 आदमी ने। यानी 6 आदमी थे, 2 आदमी चले गए, तो कितने आदमी बचे यहाँ पर? 4। और एक आदमी इसमें और जुड़ गया, यानी कि 5 हो गए भाई। ठीक। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 डेज। इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ये लाइन मिस हो गई थी। 3 महिलाओं ने काम छोड़ा, 3 महिलाओं को काम छोड़ने तब कितने लोगों ने काम छोड़ दिया था? 2। अब 6 आदमी थे, 2 लोगों ने काम छोड़ा, 4 लोग बचे, लेकिन एक आदमी शामिल हो जाता है, यानी 5 लोग अब काम करेंगे, 14 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है, इसको ध्यान में रखें। अच्छा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। तो बस यहां से ये पता कर लेंगे कितने मेल कितने फीमेल के इक्वल हैं और उसको चेंज कर लेंगे। 48 दिनों 51 दिन का खाना आराम से कर लेंगे। लड़कों के लिए इतने दिन, 22 में सारे क्वेश्चन डिफरेंट होगा। ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2021 में पूछा गया है, पढ़ लिया। ए और बी, ये 10 घंटे 2 दिन, और बी उसी काम के 5 गुने को, यानी ये एक काम कर रहा था, ये 5 गुना काम कर रहा है, और 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में। घंटे उतने ही ले रहा है भाई, 10। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 15। तो यहां से पता चल गया भाई ए और बी को काम करने का जो इनका रेशियो है वो कितना है? 3/2। अब पूछा गया है कि दोनों साथ काम करें तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें काम पूरा करने के लिए कितने घंटे और लगेंगे? घंटे और लगेंगे, इसके लिए क्या करना है? देखो भाई, अगर ए से ही कर लें तो ए कितना काम करता है? 3। और कितने दिन करता है भाई? 2 दिन। ठीक। इधर दोनों लोग अगर आ जाते हैं ए और बी, तो ए और बी अगर दोनों हो जाएंगे तो 3 और 2 5। 5 करने के लिए, अतिरिक्त पूरा करने के लिए कितने घंटे और काम करना होगा? यहाँ पर एक्स मान लेते हैं।
सॉल्व कर लिया। अच्छा 1 मिनट भी, आवर्स मेंशन कर लेंगे यहाँ पर 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी अब इनको 12 घंटे काम करना होगा। तो पहले कितने घंटे काम हो रहा था? 10 घंटे। तो पूछा गया अभी एक्स्ट्रा कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो 10 घंटे पहले हो रहा था, 12 घंटे अब लगेंगे, तो एक्स्ट्रा कितने घंटे आ गए? 2 आवर्स, 2 घंटे एक्स्ट्रा। ठीक, आवर्स यहाँ छूट गया था, तो ए से ही कंप्लीट कर लिया, ए और बी दोनों करेंगे। 2021 से कर। अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को रोकें, लगाएं, नहीं आता है फिर आगे बढ़ेंगे। 5 में से हर एक आदमी काम को 20 दिन में कर लेता है, यानी एक आदमी काम को 20 दिन में कर लेता है, तो भाई काम कितना हो गया? ठीक, इस 20 काम को करने के लिए क्या हो रहा है? पहले दिन एक आदमी काम करता है, दूसरे दिन एक और व्यक्ति आ जाता है, यानी ये जो काम हो रहा है पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, और हर अगले दिन एक आदमी शामिल। 5वें दिन से लगातार काम जारी रखते हैं, यानी जब 5वां दिन आता है तो जब 5 लोग हो गए, अब 5 लोग जब हो गए तो अब लोग नहीं बढ़ाए जाएंगे। मान लिया कितने दिन काम किया, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 20 में से 10 निकल गया, 10 बचा। 5 लोग काम कर रहे थे, तो भाई कितने दिन में कर देंगे? पूछा क्या गया है, रिमेनिंग ये पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और जो 5 लोग थे उन्होंने कितने दिन किया? 2 दिन, यानी कि काम खत्म हो गया कितने दिन में? 6 डेज। आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जितने लोग जितने दिन दिया है उनका मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क बन जाएगा। हमें पूछा एसएससी, लास्ट क्वेश्चन आपका। बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा, लेकिन सॉल्यूशन आप तभी देखेंगे जब आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखो अभी 150 लोग काम पर लगाए गए, दूसरे दिन 4 लोगों ने छोड़ा, तीसरे दिन फिर 4 लोगों ने छोड़ दिया, यानी 150 लोग काम शुरू कर रहे हैं, अगले दिन कितने होंगे? 146, फिर कितने होंगे? 142। इस तरह से ये लोग काम छोड़ते जाएंगे, और कितना दिया है काम को पूरा करने के लिए? निश्चित दिनों में, हमने मान लिया कि टी डेज में ये वर्क खत्म हो जाता है। कितने दिन में खत्म हो जाता है? टी में। लेकिन टी टाइम में अगर काम खत्म हो गया है, डी मान लेते हैं, डी डेज में ये वर्क पूरा हो गया, दिन। ठीक, इतने लोग काम कर रहे थे और डी दिन में काम खत्म हो गया। काम को पूरा करने में 8 दिन ज्यादा लगते हैं। अगर ये 150 लोग काम कर रहे होते, ठीक, तो 8 दिन अगर ज्यादा लग गए, इसका मतलब इस तरह से जब काम हो रहा था तो इन लोगों को टाइम कितना लगा भाई? D-8। आगे बात समझ में? 150 लोग अगर काम करते तो 8 दिन पहले कर लेते, लोगों ने 8 दिन ज्यादा ले लिया, डी दिन लिया, D-8 डेज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए आपको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना होगा, n/2, तो n का मतलब तो d है भाई, d/2, 2a, तो 150 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, यानी डी 146 में 150 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? -4। आगे सब, अब बस इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो 150
और या फिर ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 300D। 300 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 300D और 2400 इज इक्वल टू 300, बाहर डी रहेगा इसमें 300 और -4D माइनस माइनस प्लस 4, कैलकुलेशन करते जाएंगे 300D माइनस 2400 300D और D का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4D स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4D हो जाएगा 300D कैंसिल हो जाएगा, सबको इस तरफ ले आते हैं तो 4D स्क्वायर माइनस 4D माइनस 2400 इक्वल 0। अब पूरी इक्वेशन आपको दिख रहा है अभी 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से अगर इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या D स्क्वायर माइनस D माइनस 600 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का शॉर्टकट है, बहुत से लोग क्या होता है कुछ साइन आपको याद रखने हैं। प्लस प्लस का आंसर हमेशा माइनस माइनस में आएगा, प्लस माइनस का आंसर माइनस प्लस में आएगा, माइनस प्लस का आंसर प्लस प्लस में आएगा, माइनस माइनस का आंसर प्लस माइनस में आएगा। ये अगर आप याद रखेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको 4 स्टेप लगते हैं सॉल्व करने में वो आप एक स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? साइन देखा भाई हमने माइनस माइनस, माइनस माइनस का आंसर कितना आएगा प्लस माइनस में, तो 2 आंसर आते हैं सबको पता है, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। तो 600 के ऐसे फैक्टर करने माइनस करने पर 1 आ जाए, ठीक, तो फैक्टर आप कर ही लेंगे 25 और 24 आएगा। बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, छोटा नंबर हमेशा बाद में लिखना है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, जिस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या तो उसको ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस क्वेश्चन में बनती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो या अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया है, बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपको मैंने बताया, नोट कर लें, सॉल्व कर लें, ठीक। अब नोट कर लेंगे आप। अब ऐसे कोई क्वेश्चन खास नहीं है, मैं आपको दिखाता जाता हूँ, आप इसको लगाते जाएंगे। और ये पूरा आपका, ठीक। MDH कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन अब आप आराम से कर लेंगे। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो होगा मेन वीमेन चिल्ड्रन बॉयज, आदमी औरतें बच्चे मिल करके जो काम करते हैं वो किस तरह करते हैं, ठीक है। तो MDH कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो आपका हो गया, आपने देखा। अगर स्टार्टिंग के मेरे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे एग्जाम्पल्स वो कर लेंगे, SSC के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन या अन्य एग्जाम में जो यूपी पुलिस वगैरह में आते हैं आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।